friends, this is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel. Today we shall discuss about adjustment for re-evaluation of assets and reassessment of liabilities in case of retirement of partner. At the time of retirement of or death of partner, there may be some assets which may not have been shown at their current values. Similarly, there may be certain liabilities which have been shown at value different from the obligation to be met by the firm. Not only that, there may be some unrecorded assets and liabilities which need to be brought into the books, as like in the case of admission. जैसे कि एडमिशन में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया था। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय भी हम असेट्स को रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। सेम उसी तरीके से जब पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा उस केस में भी असेट की वैल्यू चेंज होती है। तो चेंज होने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे पार्टनर एडजस्ट करेंगे, उसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हम असेट को रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज़ को अगर रीअसेस करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ बेसिकली नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। लॉस होने पर डेबिट होती है, गेन होने पर क्रेडिट होती है। जैसे हमने बताया LG रूल्स, लॉसेस LG रूल्स हमने बताया था कि लॉसेस को हमें डेबिट करना है, गेन्स को क्रेडिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी करते हैं। लेट अस सी सम एंट्रीज। इसके इसमें क्या क्या एंट्रीज पास की जाती हैं। फर्स्ट, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। सपोज फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है था और नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी वैल्यूड एट 1,50,000, उसका वैल्यू बढ़ गया। तो असेट क्या है? रियल अकाउंटिंग नेचर है। असेट डेबिट है, इंक्रीज होने पे डेबिट है। तो व्हेन असेट इंक्रीज यू हैव टू डेबिट द असेट एंड क्रेडिट द रीवैल्यूएशन। इफ वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटने पर, असेट की बढ़ने पर, लायबिलिटीज़ घटने पर गेन है। इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर की वैल्यू थी 20,000, रिटायरमेंट के समय वैल्यूड किया गया, असेस किया गया तो हो गई 18, घट गया। डिक्रीज होने से गेन हो गया। जब लायबिलिटीज़ हमारी घटती है तो गेन है। इन दैट केस लायबिलिटीज़ डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लायबिलिटीज़ क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है, डिक्रीज होने पे रिवर्स करना है, डेबिट। क्लियर? एंड सेम अगेन फॉर रिकॉर्डिंग और सेलिंग इन, कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है जो कि पहले से बुक्स में नहीं था, उस असेट को अगर सेल किया गया है तो कैश आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ध्यान देना है, कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट अगर सेल किया गया है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सेल नहीं किया गया है तो अनरिकॉर्डेड असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू घटने पर क्या है? लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो लॉस है। रीवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटीज। फॉर रिकॉर्डिंग और मेकिंग पेमेंट, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका पेमेंट किया गया है, पेमेंट किया जाएगा तो रीवैल्यूएशन टू कैश, और अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड किया जाएगा तो रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। जब भी हम कैश से एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन टू कैश, कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। ध्यान रखना है कि जब भी कैश पेमेंट किया गया होगा इन दैट केस रीवैल्यूएशन टू कैश, कैश बैलेंस विल रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट में माइनस करके लिखेंगे हम। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गेन, उसके बाद देखेंगे इफ रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन एक्सीड द डेबिट साइड, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट।
In case of loss, entry will be reverse. Partners capital or current account debit to revaluation. Next, format of the C. How to prepare revaluation account. जैसा कि एडमिशन में देखा था सेम उसी तरीके से हमें revaluation बनाना है. Revaluation is also known as profit or loss adjustment account. Now, डेबिट साइड बताया हमें LG रूल्स फॉलो करने हैं. लॉसेस को डेबिट, गेंस को क्रेडिट. लॉस कब होगा? जब असेट की वैल्यू घटेगी लॉस होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा लॉस होगा. जस्ट रिवर्स गेन. टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, टू एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. नाउ जस्ट रिवर्स साइड. बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, by increase in the value of liabilities, by any unrecorded asset, then difference. If credit side exceed, to profit transfer to partners capital or current account. If debit exceed, by loss transfer to partners capital or current account. ध्यान देना है. Once again I am going to repeat. If value of asset decrease, you have to debit, and value of liabilities increase, you have to debit. On the other hand side, if value of asset increase, credit, and liabilities decrease, debit. Next one, solve some question. A question, see the question. Following is the balance sheet of X, Y, Z on 31st March 8. They shared profit in the ratio of, then balance sheet is given. Sundry debtors, see the liability side. Sundry creditors is given 250, general reserve 80, partners loan account is given, capital account is given, asset side cash is given, bills receivable is given, debtors given, stock given, fixed asset is given, advertisement suspense, it is deferred revenue expenditure given, P&L is given. On 1st April 8, Y decided to retire from the firm. Stock be depreciated by 12,000. Advertisement suspense account to be written off. Complete write off हो गया है. Fixed asset to be appreciated by, बढ़ गई है उसकी वैल्यू. Provision for doubtful debt to be increased to, बढ़ करके 6,000 हो गया है provision. Goodwill of the firm be valued at 80 and to be adjusted among remaining partners in the gaining ratio. ये तो हमेशा होता है. Now see the solution. First we will prepare the revaluation account. Stock to be depreciated by, stock की वैल्यू 12,000 घट गई है, बाई दिया हुआ 12,000 रिड्यूस है. सो असेट रिड्यूस होने पर डेबिट टू स्टॉक. नेक्स्ट वन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ हो गया. राइट ऑफ होने पर हमें कैपिटल अकाउंट पे क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में किया जाता है. तो ध्यान रखना है, राइट ऑफ होगा. राइट ऑफ करेंगे सभी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ कर देना आपको. देन फिक्स असेट भी एप्रिसिएटेड बाई, फिक्स असेट की वैल्यू दी हुई है 3 लाख, एप्रिसिएटेड बाई 10% है. बाई फिक्स असेट 10% मीन्स 30,000. नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज टू, बढ़ करके 6,000 हो गया है. पहले कितना था? प्रोविजन 4,000 था, नाउ 6, इंक्रीज बाई 2,000 टू प्रोविजन 2,000. नाउ अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. क्रेडिट साइड 30 वाइल डेबिट साइड 14,000, डिफरेंस ऑफ 16,000 प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को कैपिटल जो प्रॉफिट साइड रेशियो है डिवाइड कर दिएगा 6,000 4 3:3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया. नाउ आफ्टर दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी द बैलेंस ऑफ कैपिटल 60,000, बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,60,000 and 50. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 and 50. देन रिजर्व इज गिवन. हमने कहा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दिया होगा डिवाइड करेंगे. जनरल रिजर्व दिया हुआ है. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 3:3:2 डिवाइड कर लिया गया. देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दिया हुआ है राइट ऑफ करना है 3:3:2.
राइट ऑफ किया गया 332 क्लियर। देन वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, पी एंड एल इट इज़ गिवन इन द असेट साइड, ये भी राइट ऑफ करना है, पी एल को भी राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ कर लिया गया टू पी एंड एल। देन गुडविल क्या करते हैं, गुडविल के लिए इससे पहले रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आया है 664 डिवाइड किया, सी द गुडविल हु रिटायर्स, सी वाई डिसाइडेड टू रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 80, गुडविल की वैल्यू 80 है, वाई रिटायर, वाई का सर क्या है 3/8 है, 80,000 इंटू 3/8 है, वाई शेयर विल बी, वाई शेयर ऑफ गुडविल विल बी 80 इंटू 3/8 विच इज 30,000। यह एडजस्ट किया जाएगा गेनिंग रेशियो में, एंट्री क्या होगी गुडविल की, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट मीन्स एक्स डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल, ये करना ना, गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में, गुडविल हमेशा जब भी होती है पार्टनर रिटायर होगा या उसका डेथ होगा तो गुडविल को कंटिन्यूइंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं। तो गुडविल के लिए क्या होगा, एक्स कंपनसेट शेयर ऑफ वाई 30, एक्स देगा 3/8 3/5 विच इज़ 18, जेड 3/5 12, मीन्स दे विल कंपनसेट इन द गेनिंग रेशियो। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, रेशियो है 3:3:2, इट मीन्स वाई रिटायर तो 3:2 बचा, यही न्यू होगा, यही गेनिंग होगा, तो 3/5 2/5 3/5 एक्स विल कंपनसेट एंड 2/5 जेड। नाउ गुडविल बाई एक्स बाई जेड मिलेगा वाई को, दिस साइड 2y एक्स देगा जेड देगा। नाउ वाई रिटायर हो रहा है, जो उसका कैपिटल का बैलेंस होगा ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, टू वाइज लोन अकाउंट, और रेस्ट जो बचे हुए पार्टनर हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, कैपिटल का क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। वाई रिटायर हो रहा है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे इमीडिएटली पेमेंट करना है, और अगर पार्टनर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज लोन, तो उसका बैलेंस नहीं होगा, आइदर टू कैश पेमेंट किया जाएगा तो टू कैश या बैंक होगा, पेमेंट नहीं किया जाएगा इन दैट केस यू विल राइट पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वाट एवर बैलेंस ऑफ वाई विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, एंड एक्स एंड जेड वो पार्टनर हैं, उनके बैलेंस को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ सी द बैलेंस शीट, स्टॉक रिड्यूस्ड है, सीधे बैलेंस शीट, स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 12,000, स्टॉक की वैल्यू 12,000 माइनस किया, स्टॉक की वैल्यू क्या, स्टॉक इज गिवन इन द बैलेंस शीट 124, 12,000 रिड्यूस हो गया। फिक्स असेट की वैल्यू 10% बढ़ गई है, 30,000 हमने ऐड कर लिया उसकी वैल्यू। डेटर्स 80 था, नाउ प्रोविजन 6,000 हो गया, 80 माइनस 6 74। कैश अनचेंज्ड है, बी आर अनचेंज्ड है, क्रेडिटर्स अनचेंज्ड है, एक्स लोन दिया हुआ पहले से, एक्स लोन, एंड वाई लोन क्या है, वाई का वाट एवर द बैलेंस ऑफ वाई 118,500, अगेन उसका पहले से लोन है, ऐड कर दिया, नाउ दिस वन एक्स कैपिटल एंड जेड कैपिटल, इस बैलेंस कहाँ से आया, एक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हेयर एंड जेड यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, तो बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्लियर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।